नमस्कार दोस्तों, नए साल में हर कोई नए स्किल सीखने का संकल्प लेता है। तो अगर आपने भी ऐसा कुछ संकल्प लिया है तो 2024 में कंप्यूटर फील्ड में कौन से स्किल सीखना आपके लिए सही रहेगा, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो और अपने नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हो, आप एक जॉब सीकर हो और एक एमएनसी में जॉब करना चाहते हो, रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करना चाहते हो, या फिर अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपके लिए कौन से स्किल सीखना सही रहेगा जिससे आप अपने जॉब में प्रमोशन पा सकते हो, सैलरी हाइक पा सकते हो और अपनी जॉब को भी बचा सकते हो। जी हाँ, एआई की वजह से आपके जॉब को खतरा हो सकता है। तो बेसिकली कौन से स्किल आपके लिए सही रहेंगे सीखना, ये मैं बताने वाला हूँ। साथ ही में अगर आपको एक फ्रीलांसर बनना है तो कौन से स्किल सीखना आपके लिए सही रहेगा। तो इन सारी चीज़ों की बात आज मैं आपको करने वाला हूं और हमारे प्लेटफॉर्म पे ये स्किल आप कैसे सीख सकते हैं। साथ ही में नए साल के लिए एक खास ऑफर हमने लेके आए आपके लिए। जी हाँ, साल का सबसे बड़ा ऑफर मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो नए साल में यानी कि 2024 में नए स्किल सीखने के लिए यहाँ पे एक रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली कंप्यूटर फील्ड में अलग अलग सेक्टर में जॉब यहाँ पे कर सकते हैं आप। डेटा इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए कौन से एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग इंडस्ट्री में आपको जॉब करना है तो कौन सी नॉलेज की आपको ज़रूरत है, कौन कौन से कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपको सीखने पड़ेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, वीडियो एडिटर बनना है तो क्या क्या सीखना पड़ेगा, ये मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पहले बताऊँगा। फिर हमारे एप्लीकेशन के ऊपर ये आप कैसे सीख सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा डेटा से रिलेटेड अगर आप काम करना चाहते हो, तो अगर आप जॉब सीकर हो और आपको जल्दी से जॉब चाहिए और जल्दी से स्किल सीखना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई, डेटा एंट्री का जॉब आपको क्विकली मिल सकता है और उसके लिए बस आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नॉलेज होनी ज़रूरी है। बेसिक और इंटरमीडिएट नॉलेज है तो भी आप डेटा एंट्री पे जॉब कर सकते हैं। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको बेसिक फार्मूलाज आने चाहिए जो कि एग्रीगेट फार्मूलाज होते हैं, या फिर कुछ स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज आपको आने चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग कैसे करते हैं उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री आपको कैसे करना है बेसिकली ये आपको समझ में आना चाहिए। और डेटा एंट्री के लिए आपको टाइपिंग का भी नॉलेज चाहिए। ऑफकोर्स 30 WPM यानी कि वर्ड पर मिनट का आपका टाइपिंग स्पीड एटलीस्ट होना चाहिए। तो डेटा एंट्री ये जॉब है डेटा के ऊपर काम करने के लिए सबसे बेसिक लेवल पे, याद रखिए। उसके बाद अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सीखते हो तो आपको MIS का जॉब मिल सकता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जी हाँ, MIS एग्जीक्यूटिव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अच्छी तरह से जानने वाले होते हैं, मतलब उनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डिटेल नॉलेज होता है, एडवांस एक्सेल का नॉलेज होता है। तो अगर आपके पास एडवांस एक्सेल का नॉलेज है तो आप MIS एग्जीक्यूटिव जॉब रोल के लिए जा सकते हैं। और अगर आप डेटा में मास्टरी करना चाहते हो, डेटा एनालिसिस फील्ड में जाना चाहते हो, तो बेसिकली आपको डेटा एनालिसिस से रिलेटेड एप्लीकेशन सीखने पड़ेंगे। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया डेटा एंट्री के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस लेवल पे आता है, बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं, फंक्शंस आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऑप्शंस आते हैं, तो आप MIS जॉब के लिए रेडी हो सकते हैं। और अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, नंबर 1 याद रखिए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक पावर क्वेरी टूल है जो कि डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। जी हाँ, रॉ डेटा को क्लीन करने के लिए आपको पावर क्वेरी टूल की बहुत जरूरत होती है। तो डेटा को क्लीन करने के बाद ही डेटा एनालिसिस के लिए लिया जा सकता है, तो आपको पावर क्वेरी इस टूल का नॉलेज होना चाहिए। एक्सेल के बाद पावर क्वेरी आपने सीख लिया, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पावर BI में जा सकते हैं। जी हाँ, पावर BI जहाँ पे डेटा को विजुलाइज किया जाता है, बेसिकली डेटा को अलग अलग चार्ट्स और इंफोग्राफिक विजुअलाइजेशन में प्रेजेंट करना, डेटा को अच्छी तरह से डैशबोर्ड में प्रेजेंट करना, ये पावर BI का काम होता है, विच इज नंबर 1 बिजनेस इंटेलिजेंस टूल इन द मार्केट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखोगे 2023-2022 में नंबर 1 बिजनेस इंटेलिजेंस टूल माइक्रोसॉफ्ट पावर BI है। और माइक्रोसॉफ्ट पावर BI को जिनका नॉलेज रहता है उनका 6 लाख पर एनम स्टार्टिंग सैलरी रहती है, अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है। लेकिन प्रॉपर डेटा एनालिस्ट बनना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर क्वेरी, पावर BI और साथ में SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये चारों एप्लीकेशन का अगर आपके पास नॉलेज है तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, राइट। तो डेटा एनालिस्ट की बहुत मार्केट में डिमांड है। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करते हो डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन इंडिया तो आपको ढेर सारी वैकेंसीज मिलेगी गाइज, राइट। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डेटा के ऊपर बेसिक लेवल का जॉब करना चाहते हो तो भाई डेटा एंट्री सीख लो, और एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो, मतलब आपको लगता है कि यार हायर पैकेज रहे, अच्छी खासी सैलरी रहे, तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको डेटा से रिलेटेड रोड मैप बताया। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो उसके लिए कौन से एप्लीकेशन सीखना जरूरी है। तो अकाउंटिंग फील्ड में सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि वहां पे भी कैलकुलेशंस होते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज आपको होना चाहिए, साथ में आपको टैली प्राइम का नॉलेज होना चाहिए। जी हाँ, ये पॉपुलर सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के लिए मार्केट के अंदर, और टैली प्राइम अगर आप सीख ले तो वहाँ पे GST कैलकुलेशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें बनाना सीख सकते हो आप। GST पोर्टल पे GST अपलोड करना, टैली प्राइम बहुत एडवांस हो चुका है अभी। सो टैली प्राइम आप सीखते हो तो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट आप वहाँ पे आप बन जाते हो। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में एकदम टॉप लेवल पे पोस्ट अचीव करना चाहते हैं तो आपको SAP FICO मॉडल आना चाहिए, SAP SAP। जी हाँ,
जो फीको मॉडल होता है, फाइनेंस एंड कंट्रोल मॉडल, वो बेसिकली इसी के लिए बना है, अकाउंटिंग का एकदम टॉप मॉडल, राइट। मल्टीपल जब एक कंपनी की ब्रांचेस होती है तो उस मल्टीपल ब्रांचेस पे काम करने के लिए एसएपी फीको मॉडल यहाँ पे यूजफुल होता है। तो अगर आपको अकाउंटिंग एक्सपर्ट या टैक्स एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स बनना है तो आपको एसएपी फीको मॉडल का नॉलेज होना चाहिए बेसिकली। तो ये था अकाउंटिंग फील्ड का नॉलेज। अब अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में जाना चाहते हो, डिजाइनर बनना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनर आई मीन टू से, तो ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो तो आपके पास एडोबी इलिस्ट्रेटर का नॉलेज होना चाहिए, एडोबी फोटोशॉप का नॉलेज होना चाहिए, साथ में कोरल ड्रॉ का भी नॉलेज अगर आपने ले लिया तो वेल एंड गुड, बिकॉज एडोबी इलिस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। तो आप दोनों में से एक सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से सीख लो। बेसिकली एडोबी इलिस्ट्रेटर सीखेंगे या कोरल ड्रॉ सीखेंगे तो भी चलेगा। तो जहाँ पे आप ग्राफिक्स, बैनर्स, जो अलग अलग डिजिटल एडवर्टाइजिंग के बैनर्स होते हैं, पोस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। वैसे आप कैनवा भी सीखोगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। जी हाँ, कैनवा के अंदर भी आप सारी चीज़ें ये कर सकते हैं जो कि आप कोरल ड्रॉ और एडोबी इलिस्ट्रेटर में करते हैं। लेकिन कैनवा में रेडीमेड टूल्स रहते हैं और एडोबी इलिस्ट्रेटर में क्रिएटिविटी वहाँ पे मिलती है। बेसिकली इसके अंदर भी अभी एआई आ चुका है जो कि जनरेटिव एआई एडोबी फोटोशॉप में वगैरह देखने मिलेगा। तो उसकी मदद से भी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट अभी हो गई है। तो ग्राफिक सेक्टर में जाने वाले एडोबी इलिस्ट्रेटर को सीखो, एडोबी फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और कैनवा, इन एप्लीकेशन का नॉलेज अच्छी खासे रखो आप। अब अगर आपको फ्रीलांसर एज अ जॉब करना है तो फ्रीलांसर के लिए एक तो एक्सेल का नॉलेज है तो भी आप फ्रीलांसर जॉब कर सकते हैं, क्योंकि teacheron.com एक वेबसाइट है, उसके अलावा freelancer.in वेबसाइट है, उसके अलावा fiverr.com वेबसाइट है, upwork.com है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए फ्रीलांसर जॉब अवेलेबल है। फ्रीलांसर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कर सकते हैं, साथ में एज अ वीडियो एडिटर भी आप फ्रीलांसर कर सकते हैं। जी हाँ, और ग्राफिक डिजाइनर भी फ्रीलांसर कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वंडरशॉप फिल्मोरा सीख लीजिए, बहुत आसान रहता है सीखना समझना। और उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो तो एडोबी प्रीमियर प्रो ये सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, जहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल का एडिटिंग होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे एडिटिंग होता है। तो एडोबी प्रीमियर प्रो आप सीख सकते हैं अगर आप वीडियो एडिटिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो ये मैंने ऐसे अलग अलग फील्ड आपको बताए। तो अगर इनमें से आप ग्राफिक डिजाइनर बनते हो या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वीडियो एडिटिंग सीख लेते हो तो इसमें आप फ्रीलांसर के तौर पर भी जॉब कर सकते हो मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन फ्रीलांसर बनने के लिए आपको ढेर सारी वेबसाइट मिलती है, teacheron.com है, fiverr.com है, upwork.com है या फिर freelancer.in है। इन सारी वेबसाइट पे जाकर अपना प्रोफाइल बना के आप फ्रीलांसर भी बन सकते अगर आपके पास इन सारे स्किल्स का नॉलेज है तो। लेकिन ये सारे स्किल्स सीखे कहाँ से, ये आपका डाउट रहेगा। तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए मैंने एप्लीकेशन डिजाइन किया है। स्किल कोर्स नाम का हमारा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप ढेर सारे स्किल्स घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन की पहले कुछ खासियत बताता हूँ, फिर ऑफर भी बता देता हूँ। पहले तो इस एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स इनरोल करते ही तुरंत एक्टिवेट होता है, तो तुरंत आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं और सबसे मिनिमम कीमत पे ये कोर्स आप इनरोल कर सकते हैं। जी हाँ, मार्केट में सबसे कम प्राइस में हमने कोर्सेज रखे। साथ ही में कोर्स इनरोलमेंट करने के बाद कोर्स एक्टिवेशन, कोर्स लर्निंग में जितने भी सेशन हैं उन सभी की प्रैक्टिस फाइल हमने दी है, तो आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पे घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो हमारे स्किल कोर्स एप्लीकेशन पे इन ऐप वीडियो डाउनलोड करके भी वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो खाली एप्लीकेशन पे देख सकते हैं ऐसा नहीं, आप डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं। जी हाँ, हमारा जो स्किल कोर्स ऐप है उसकी वेबसाइट है skillcourse.in वेबसाइट, जहाँ पे आप डेस्कटॉप के ऊपर भी सीख सकते हैं, मतलब डेस्कटॉप एज वेल एज मोबाइल, जहाँ पे भी सीखना चाहो वहाँ पे आप सीख सकते हैं। साथ ही में ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कोर्स का ISO सर्टिफिकेट मिलेगा। हम जो आपको सर्टिफिकेट अवेलेबल करके देने वाले उसके ऊपर सर्टिफिकेट ID भी रहता है जो आप वेरीफाई कर सकते हैं, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो इतने सारे फीचर्स हम यहाँ पे दे रहे हैं और बहुत ही कम कीमत में हम इसे दे रहे हैं। और ऑलरेडी इसकी कीमत तो कम है, लेकिन न्यू ईयर के लिए पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए हमने एक खास ऑफर भी रखा है। तो वो ऑफर है 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अगर आप अभी इनरोल करते हो कोर्स का अभी न्यू ईयर के पीरियड में तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 50% डिस्काउंट आधे कीमत में, मतलब 1000 रुपये का कोर्स 500 में यहाँ पे मिलेगा, 500 का कोर्स 250 में मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्ट हो तो जल्दी से जाकर इनरोल कीजिए, घर बैठे बैठे सीखने का मौका हमने आपके लिए लाया है गाइस। और ये पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है। तो भाई अगर आप चाहते हैं सच्ची में कुछ नए स्किल सीखना तो जल्दी से जाके इनरोल कीजिए, कभी भी ऑफर एंड हो सकता है, ये कूपन कोड कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि 500 इनरोलमेंट होने के बाद ये कूपन कोड बंद हो जाएगा। तो जल्दी से जाकर इनरोल कीजिए। और साथ ही में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा, इस ऐप के ऊपर जितने भी कोर्सेज है प्री रिकॉर्डेड सेशन के साथ अवेलेबल है और यहाँ पे इंडिविजुअल कोर्सेज है। लेकिन आप अगर डेटा एनालिस्ट का पैकेज करना चाहते हैं, मतलब डेटा एनालिस्ट का मास्टर क्लास करना चाहते हैं और SAP का मास्टर क्लास करना चाहते हैं, SAP फीको मॉडल का मास्टर क्लास करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे अलग से बैचेस स्टार्ट होते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कि भाई बैच कब स्टार्ट होगा, नेक्स्ट बैच, तो हमारे skillcourse.in वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे मास्टर क्लास सेगमेंट आपको मिलेगा। वहाँ पे जाकर बैच के लिए एक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, गूगल फॉर्म आप भर दीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई मास्टर क्लास का फॉर्म वहाँ पे भर दीजिए, यू विल कम टू नो अबाउट दैट। जब भी हमारी नेक्स्ट बैच चालू होगी SAP फीको मॉडल की या डेटा एनालिसिस मास्टर क्लास की, तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, राइट।
फिलहाल के लिए 50% डिस्काउंट के साथ आप कोई भी कोर्स हमारा इनरोल कीजिए जल्दी से। डिस्क्रिप्शन में स्किल कोर्स एप्लीकेशन की लिंक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नए साल की सबको एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।